हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रिया कौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है, बाकी चीज़ों को यूटिलाइज कैसे करना है, पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, कौन सा सेक्शन पहले अटैम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी। तो वीडियो को पूरी देखना। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, मैं पहले ही बता देती हूँ, बट इस वीडियो के अंदर आपको मैथ हर तरीके से समझ में आ जाएगी। बहुत ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। वह रिक्वेस्ट क्या है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो, तो हेल्पफुल लगती हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी और भी वीडियोस लाती रहूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाती हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, लेकिन लाइक कमेंट करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरा चैनल आगे चल सकता है। तो अब बात करते हैं लेवल ऑफ पेपर। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं लेवल ऑफ पेपर। मैथ के पेपर से डर लग रहा होगा ना, क्योंकि ये पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना जाता है। अब देखो पेपर का लेवल कैसा आएगा इस बार। मैथ के पेपर का जो लेवल होगा ना, इस बार मॉडरेट रहने वाला है। बट याद रखना, मैथ का जो पेपर है ना, वो लेंथी आएगा। अब लेंथी आएगा तो हम क्या करें, वो मैं आपको आगे वीडियो में समझा दूंगी। डरना नहीं है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस फार्मूला बुकलेट, दूसरा टॉपिक, ठीक है। पहली बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो इस बार मैथ के अंदर अगर आप रिवाइज करने बैठ रहे हो ना, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तुम्हें क्या करना है, फार्मूलाज देखना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस का, सरफेस एरिया का फार्मूला तुम्हें दिमाग में मेमोराइज करते रहने हैं। और दूसरा काम क्या करना है, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदे में रहोगे। बचे हुए जितने भी दिन हैं, चाहे तुम लास्ट दिन ये वीडियो देख रहे हो, तो उस दिन भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब एक बात मेरी याद रखना कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि मतलब पेपर यहीं से आएगा, उनको देखने से शायद ही तुम्हारा बेनिफिट होगा। बट मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि उनको देखने से बेनिफिट नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें आज तक ये लगता आ रहा है कि मैथ में नंबर लाने की जो टेक्निक है वो यह है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, जबकि टेक्निक यह नहीं है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। भले ही तुम बहुत कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, पर मेरा तो मानना ये है कि क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन देखा, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो हम क्वेश्चन को देखते ही और कहते हैं कि हाँ ये तो यार, ये तो हमें आता है, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। और हम उस क्वेश्चन को, और हम उसे देखते हैं और छोड़ देते हैं, सॉल्व नहीं करते, या फिर उसको हम आधा ही छोड़ देते हैं। और जब वही सवाल पेपर के अंदर आता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से उसे देखते हैं, तो हम वहाँ पर उससे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम तो हमने सॉल्व ही नहीं करा होता उस क्वेश्चन को, पूरा आंसर तक कैलकुलेट करके हमने देखा ही नहीं होता, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया होता है ये तो हमें आता है। तो हमें एग्ज़ाम के अंदर जाके हम उस कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं और हम क्वेश्चन को भूल जाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, चाहे आप लोग नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम कर लेना, पर जितने भी क्वेश्चन करो ना, उनको पूरा सॉल्व करना अंत तक, ठीक है। अंत तक सॉल्व करना, 100 क्वेश्चन हो, 200 क्वेश्चन हो, पर जितने भी करो लास्ट आंसर तक सॉल्व करना पूरी कैलकुलेशन के साथ। क्योंकि आखिरी के अंदर मैथ में 100 में से 100 नंबर वही ला सकते हैं, उन्हीं के आ सकते हैं जो कैलकुलेशन पूरी करके गया हो। सब समझे? तो बात पास होने की नहीं है, बात पास होने की नहीं, क्योंकि पास तो हर कोई हो सकता है, लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन आधी छोड़ी तो मार्क्स वहीं आपके कट जाएंगे। तो याद रखना, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पढ़ना कैसे है, ठीक है। सिंपल सी बात है, फार्मूला बुकलेट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ मुझे, ताकि मैं आप लोगों के लिए फार्मूला बुकलेट वाली वीडियोस बनाऊं। याद रखना, फार्मूला बुकलेट वाली वीडियो अगर आप लोगों ने कमेंट किया कि मैम आप फार्मूला बुकलेट वाली वीडियो बनाओ, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊंगी अगली वीडियो में, ठीक है, जिसके अंदर मैं हर एक चैप्टर वाइज फार्मूला लिखे होंगे, एग्जाम्पल भी दिए होंगे। दूसरी बात, उसी वीडियो के अंदर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊँगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे, जैसे कि मैथ के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, तो ध्यान से देखना। जैसे कि एक चैप्टर है रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि रियल नंबर में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आएगा ही आएगा, ठीक है, जिसका सवाल पेपर में आएगा ही आएगा। जैसे रिएक्शन बिटवीन एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, मैंने लिख दिया। इसमें से ये सवाल उठकर आएगा ही आएगा, चाहे तुम स्टैंडर्ड वाले हो चाहे तुम बेसिक वाले हो, फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए सेम चीज़ लागू होगी। अगर आप लोग चाहते हो तो कि मैं ये वीडियोस बनाऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
चलो अब हमें पता लग गया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, हमें पता लग गया है कि फार्मूलास बुकलेट और मतलब कि फार्मूला बुकलेट्स प्रैक्टिस करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। विच सेक्शन टू स्टार्ट। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल रहता है कि किस सेक्शन को पहले स्टार्ट करें, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं ये। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें प्रेजेंटेशन जो होता है ना, प्रेजेंटेशन वो मैटर नहीं करता है। टीचर यह नहीं देखेगा कि इस बच्चे ने कहाँ से स्टार्ट कराया है, सेक्शन ए से कराया है, सेक्शन बी से कराया है। वो बस यह देखेगा कि हमने जो भी आंसर निकाला है वह सही है या नहीं है। तो प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करते हैं। हम चाहे जहाँ से मर्जी हो रहा हो, हमारा जहाँ मर्जी कर रहा हो, हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो तुम्हें भी क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग जहाँ से तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ से स्टार्ट करना है तो तुम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हें वहाँ पे कोई भी जज नहीं करेगा, ठीक है। अब है अगला पॉइंट है सॉल्व। अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो क्या करें। तो अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, बहुत बार ऐसा होता है ना कि फिर मतलब कि अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो हमें डर लगने लगता है। देखो मैं बता देती हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आपको नंबर मिलते हैं पॉइंट बेस पे। अगर एक क्वेश्चन है, इमेजिन करो सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन आ गया, उसमें से वॉल्यूम निकाल के आ गई आप और सरफेस एरिया निकालना भूल गए, तो मुझे नंबर नहीं मिलेंगे, उसमें नंबर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, मतलब अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुम गिवन लिख देना, जो गिवन यानी कि उसमें जो दे रखा है वो लिख देना और फॉर्मूला लिख देना। और उसके अलावा थोड़ा बहुत अगर सॉल्व होता है तो वो कर देना, 1 नंबर या 2 नंबर तो मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर एक या दो आंसर सही निकाल दिए तो और नंबर मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, गिवन और फार्मूलाज तो लिख के आना ही आना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता हो तो याद रखना मैथ के अंदर भी आपको क्या है, पार्शियल मार्किंग मिलती है। तो प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो फार्मूलाज लिखना तो थोड़ा बहुत ट्राई करना और आता हो तो क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग 15 मिनट टिप्स, यानी कि शुरुआत के 15 मिनट की जो टिप्स होती है वो क्या है। अब देखो स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको क्या करना है। शुरू के 15 मिनट में 3 चीज़ें तुम्हें करनी है। देखो मैथ का जो एग्ज़ाम है ना, उसमें जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम उस क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं। तो शुरू में हमें 3 चीज़ें करनी है। पहले जो और वाले क्वेश्चन होते हैं ना, चॉइस बेस्ड, तो क्वेश्चन उनको निपटाओ। मतलब कौन सा क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो और ट्राई करना जिस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें लग रहा हो ना कि कैलकुलेशन कम होगी। मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया का सवाल है तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। वहीं अगर चॉइस में तुम्हें कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखने मिले जिसकी कैलकुलेशन आसान है तो तुम उसको चूज़ करना, ठीक है, उस क्वेश्चन को तुम चूज़ करना। अब दूसरा, अंडरलाइन कीवर्ड। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कीवर्ड लिखना भूल जाते हैं। मतलब मान लो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है व्हाट विल बी डिस्टेंस इन cm, सेंटीमीटर, और हम आंसर निकाल देते हैं मीटर में, तो हमारा आधा नंबर तो यहीं कट जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा हमें पता लगा कि सेंटीमीटर में आंसर निकालना है, तो हमें उस क्वेश्चन पेपर में क्या करना है, cm पर अंडरलाइन कर देना है, ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारा ध्यान कहाँ जाए, सेंटीमीटर पर जाना चाहिए। पता चला हम सेंटीमीटर में निकालना है और हम मीटर में निकाल के बैठ गए। तो इस टेक्निक से आपकी क्या है, सिली मिस्टेक, जो छोटी छोटी आप मिस्टेक करते हो ना, वो घट जाएगी। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को देखना है और अगर आपको उसमें सेंटीमीटर या कोई भी कीवर्ड दिखे तो आपको उस पर क्या करना है, अंडरलाइन कर देनी, ताकि आप सॉल्व करो तो आपका जो पूरा ध्यान है उसमें जाए कि अरे हाँ हमको तो सेंटीमीटर में आंसर निकालना है। तो आप ये सिली मिस्टेक करने से बच जाओगे। अब देखो सर्कल हार्ड क्वेश्चन। देखो जो भी क्वेश्चन तुम्हें लगे ना कि हार्ड है तो उसी समय उस क्वेश्चन को क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। यार ये तो जैसे कि यार ये तो टफ है, हमसे नहीं हो पाएगा, तभी के तभी उस क्वेश्चन को क्या है, सर्कल कर देना है। उससे क्या होगा, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दिमाग का खेल है। अगर तुम्हारे दिमाग को लगा कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए उस क्वेश्चन को तब तक आखिरी के लिए छोड़ दो, उसको छुओ भी मत। याद रखना प्रेजेंट टेंशन से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशल स्ट्रेटजी। एक चीज़ तुम्हें करनी है कि तुम जो मतलब कि तुम जो करते होंगे ना कि यहाँ पर कहाँ पर करते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। मतलब तुम जो रफ कार्य करते हो ना, एक चीज़ तुम्हें मेरी याद रखनी है कि तुम जो रफ कार्य करते हो, एक तो तुम रफ कार्य कहाँ करते हो, उस चीज़ को मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि तुम रफ कार्य कहाँ करते हो, ठीक है। कुछ लोग मार्जिन पर करते होंगे या कुछ लोग लास्ट पेज पे रफ कार्य डालकर करते होंगे।
तो याद रखना, जैसे इमेजिन करो आपने कैलकुलेशन करी, क्वेश्चन नंबर 3 की कैलकुलेशन कर दी, फिर आपको पता चला कि क्या करना है, आपको आंसर शीट पर जहाँ पर आप रफ काम कर रहे हो ना, वहीं पर आपको क्या है, छोटा सा सर्किल बना देना है, इस आंसर को कैद कर देना है। मतलब जिस भी क्वेश्चन की आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसके आगे, जैसे तीसरे नंबर के क्वेश्चन की, थर्ड नंबर के क्वेश्चन की कर रहे हो तो आपको क्या है, थर्ड नंबर डाल देना, फोर्थ की कर रहे हो तो फोर्थ नंबर डाल के उसको क्या करना है, सर्कल बना देना है। क्योंकि इससे क्या होगा, अब आप ये सोचोगे ये क्या बता रही हैं, इससे क्या होगा, तो इससे आपको ये फ़ायदा है, जब तुम एग्ज़ाम के लास्ट में चेक करोगे ना, क्या तुम की पूरी कैलकुलेशन चेक करोगे तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम पूरी कैलकुलेशन चेक कर सको, तो तुम डायरेक्टली देख लोगे कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कैलकुलेट करा है और आप डायरेक्टली ये वाली क्वेश्चन को मतलब कि चेक कर सकोगे। तो याद रखना, जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, उसको बस सर्कल बना देना है, क्वेश्चन नंबर डाल देना है। तो ऐसे कर सकते हो आप लोग। अब है पेपर प्रेजेंटेशन टिप। तो इसमें 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो, अब लास्ट पेपर प्रेजेंटेशन टिप जान लो, 4 तरीके हैं इसके। पहला क्या है, गिवन एंड फार्मूला ज़रूर लिखना। बार बार मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि गिवन एंड फार्मूला ज़रूर लिखना। अगर तुम एक फार्मूला भी यूज़ कर रहे हो ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसे कोने में, अपने आंसर के कोने में ऐसे ब्रैकेट बनाकर लिख देना, यह लिख देना, ताकि टीचर को समझ आ जाएगा, अरे इसने तो यह भी लिखा है कि कौन सा फार्मूला यूज़ करा है, तो वह खुश हो जाएगा। चाहे कोई भी बेसिक सा फार्मूला हो, आपको क्या है, लिख देना है वो ब्रैकेट बना के। ठीक है। अब डायग्राम, दूसरा है डायग्राम बनाओ। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है ना, तो डायग्राम बनाओ, एक भी डायग्राम मिस मत करना। जहाँ पर मौका मिल रहा हो ना, वहाँ पर डायग्राम बना देना है, इंप्रेशन अच्छा जाएगा। अब है मतलब कि फाइनल आंसर को बॉक्स में बंद करना। फाइनल आंसर को बॉक्स में बंद करना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या देखता है, आंसर सही है या नहीं है। इतना बड़ा जो इसने आंसर लिखा है, इतनी बड़ी जो इसने कैलकुलेशन करी है, तो इसका आंसर सही आया है या नहीं आया, या ऐसे ही ये दो पेजों की कैलकुलेशन करके चला गया बच्चा। तो क्या करना है, आपको जो आंसर होता है उस आंसर को क्या करना है, बॉक्स में कैद करना है। कई बार क्या होता है, टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको कैलकुलेशन करना, ये कई बार होता है, हर बार मत जान लेना कि आपकी कैलकुलेशन करके मतलब चेक करने बैठेगा। तो वो क्या करता है, सिर्फ आंसर को देखेगा, अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपको नंबर मिल जाएंगे उधर। तो आपको क्या करना है, आंसर को बॉक्स में कैद करके, यानी कि बॉक्स में बंद करके आना है। चौथा है, एंगल्स को ढंग से डिफाइन करना। इमेजिन करो आपने एक ट्राइंगल बनाया, आपने एक ट्राइंगल को डिफाइन ही, मतलब आपने एक ट्राइंगल बनाया, उसमें आपने एक एंगल को तो डिफाइन ही नहीं करा, और आप थ्योरी में लिख रहे हो, तो उसमें आपने थ्योरी में तो लिख दिया, लेकिन आपने क्या है, उस डायग्राम में आपने उस एंगल को डिफाइन ही नहीं करा, तो टीचर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो टीचर को भाई कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करना, अगर टीचर कंफ्यूज हो गया तो वो आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है। अब है टाइम मैनेजमेंट। स्टार्टिंग से स्पीड रखो। मेरा मानना है कि स्टार्टिंग से स्पीड रखो। स्टार्टिंग से स्पीड रखने का ये मतलब नहीं है कि आप मतलब कि जल्दी जल्दी में कोई भी कैलकुलेशन कर दो और स्पीड पकड़ लो। मेरा मतलब है कि एमसीक्यू क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम मत लगाना है एमसीक्यू क्वेश्चन में। जैसे कि ए है तो ए, बी है तो बी करो, और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना आए। ठीक है। अब क्या है, हाँ, एक सवाल को करने के लिए एक चांस मिलेगा। ठीक है। अब ध्यान से देखना, मतलब अगर मैथ के पेपर में तुमने यह सोचा कि क्वेश्चन को अभी आधा कर देता हूँ, कैलकुलेशन को दोबारा आकर चेक कर लूँगी या कर लूँगा, वह दोबारा कभी नहीं आएगा। याद रख लेना बच्चों, दोबारा कभी नहीं आएगा। पेपर इतना लेंथी आता है कि तुम्हारे पास दोबारा आने का समय नहीं होगा। तो जब तुम एक बार अटैम्प्ट क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो याद रखो तभी उस सवाल को ख़त्म कर देना। ये एक वॉर का टाइम है, आपको अपना बेस्ट देना है, 100% लगा देना। हर एक सवाल करने के लिए केवल एक ही चांस मिलेगा। एक सवाल करने के लिए आपको क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। एक चांस के अंदर उस क्वेश्चन को ख़त्म करना है, दूसरा चांस नहीं होगा वापस आने के लिए आपको। वरना बहुत सारे बच्चों का क्या है, पेपर छूट जाते हैं बच्चों के। मैं रियलिटी बता रही हूँ, मैथ का पेपर लेंथी होता है और बच्चों के पेपर छूट जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये एक रियलिटी बता रही हूँ। चाहे धीरे धीरे करो कैलकुलेशन, पर एक क्वेश्चन में चाहे 5 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, पर कैलकुलेशन सही करना, क्योंकि यहाँ मिस्टेक हुई तो शायद आप दोबारा उसे चेक नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग से ही स्पीड रख लेना। एमसीक्यू क्वेश्चन में ज़्यादा भी टाइम मत लगाना। अगर आपको लग रहा है इसका ये आंसर है तो ये आंसर को इतना मत दिमाग लगाना। ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसमें
इसमें मैंने आपको बता दिया है कि पढ़ना कहाँ से है, कैसे है, प्रेजेंटेशन समझा दिया, टाइम मैनेजमेंट समझा दिया है। यह भी बता दिया है कि कोई क्वेश्चन ना आए तो गिवन फार्मूला अटेम्प्ट करना, नंबर मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।